अक्सर ये देखा जाता है, और जब भी इस तरह की कोई सीरीज आती है जो फैक्ट्स पर बेस्ड हो और ऐसा जो इंसिडेंट हुआ हो, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिस तरह से हमने अभी तक देखा है कि बहुत चीखने चिल्लाने वाला और बहुत ज़्यादा अरे एक धौंस एक्शन, बट इसमें तो एकदम यू आर वेरी काम रिलैक्स, मतलब ऐसे कहीं शोर शराबा कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। तो मतलब ये कैरेक्टर बहुत अलग है। नहीं, अलग है, बिल्कुल है। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि एक फिक्शनल कैरेक्टर एच किया है स्क्रिप्ट के अंदर। एक असली इंसान है जो कि अभी भी हैं, कार्तिकेयन जी। और तो इन्वेस्टिगेशन पर से पे अंदर ज़्यादा डिटेल में जाने का एक तो फ़ायदा नहीं था, प्लस हमारे पास टाइम भी कम था, और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो एक तो बुक पे आधारित है 90 डेज, जैसे सर ने बोला, और जब बुक पे आधारित है वो बुक ही अपने आप में इतनी मेटिकुलस, इतनी डिटेल्ड है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो स्क्रिप्ट में ऑलरेडी थी। पहली बार मैं एक रियल लाइफ कैरेक्टर कर रहा हूँ, एक रियल स्टोरी के अंदर मेरा कैरेक्टर ऑपरेट कर रहा है, तो वो स्टोरी को मद्देनज़र रखते हुए कैरेक्टर क्या कर रहा है और कैरेक्टर एक्चुअली रियल लाइफ में कैसे हैं कार्तिकेयन, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो मैं समझ सकती हूँ कि कितनी रिसर्च लगी होगी, बट जहाँ तक तो मुझे पता है कि आपने कहीं तो कहा था कि आई वॉज वेरी लकी, क्योंकि इससे पहले यू वर नॉट, मतलब आप इनको बहुत अच्छे से जानते नहीं थे। ऑल्दो हमने तो बहुत महारानी वगैरह में इनको देखा, बट आप इनको इतने अच्छे से नहीं जानते थे। तो किसी जब आपको पहली बार इनका नाम सजेस्ट किया गया तो यू वर सेइंग हु इज ही, ऐसा आपने कुछ रिएक्शन दिया था? 100%. And the joy of this profession is, and honestly कह रहा हूँ मैं, ये clever answer नहीं है, is the discovery of a new actor. क्योंकि अगर मैं अमित को जानता था कि अरे ये ऐसे ऐसे काम कर चुके हैं और फिर उनको कास्ट करता था, फिर भी मज़ा इतनी आती थी, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट। मुझे लगता आप लेते नहीं होंगे तो ये कैसे कर पाएगा यार नहीं, आपकी एक्टिंग देख के तो जरूर है, आई एम तो श्योर अबाउट इट। नहीं, जो जैसे मैंने काम किए हैं कि नहीं रहने दो इसको यार, ये कैसे कर रहे हैं। सो द डिस्कवरी फॉर मी, ऑफ कोर्स ये डेंजर भी है कि आप एक एक्टर को या एक्टर के वर्क को आप ठीक तरह से जानते नहीं, और अब मुझे ऐसा, जस्ट टू ऐड अनदर फन एलिमेंट टू दिस, अब अगर जाके आप मेरा काम देखोगे ना तो आप यही करोगे, बच गए यार, ठीक ठाक कर दिया इसने। आपका भी स्ट्रगल कुछ कम नहीं है। आई वाज रीडिंग समवेयर। अरे मेरा कोई स्ट्रगल नहीं है। अरे नहीं, ये मत बोलिए कि नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत बोलिए। मैंने अब मुझे नहीं पता कि आपने बोला कि मैं शौक से किया, मैं अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगना चाहता था, आप ऑस्ट्रेलिया में गए थे, तब भी मांगने पड़ गए यार। तो एक अलग चीज, आप ऑस्ट्रेलिया में गए थे, फिर वहाँ पे आपने बर्तन धोए, आपने टैक्सी चलाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब मैंने थोड़ा देखा तब मुझे। तो अब आइए, शौक से किया, पहले तो मैं ये जानती हूँ आप ये शौक से किया, ये मजबूरी थी करने की? आई वांट टू नो। नहीं, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कहीं पे भी जाते हो, या आप इंटरनेशनल स्टूडेंट छोड़ो, आप अपने देश में ही अगर आप छोटे शहर में रहते हो, आप बड़े शहर में आते हो, तो आपको करनी पड़ती हैं ये सब चीज़ें, उसको मैंने भी वही किया। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि अरे यार ये क्या करना पड़ रहा है यार। बर्तन मांजो, बेस्ट बर्तन मांजने वाले बनो, वेटरी करो, वेटर सबसे बढ़िया बनो, टैक्सी चलाओ, अच्छी टैक्सी चलाओ, जो भी करो अच्छे से करो, ये अगर आप सोच करोगे अरे यार एक दिन मुझे ना वो करना है, लेकिन ये अभी इसलिए करना पड़ रहा है, मजबूरी है ये, तो वो नहीं मिलेगा कभी। अच्छा, मैं सबको बता रहा हूँ आपके माध्यम से कि आप जो भी करो, डू इट टिल डेथ टेक्स इट अवे फ्रॉम यू, और अपने आप ही आपका इवॉल्वमेंट होता रहेगा। तो कोई स्ट्रगल व्रगल नहीं है। जो बर्तन मांजे बड़े प्यार से मांजे, बर्तन मांजता था, पीछे जाके हा हू करता था अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ। Correct. उनको देख देख के खाना बनाना सीख गया, कभी कभी रोटी भी लगा लिया करता था तंदूरी। आप जो भी एनवायरनमेंट है, मेक द बेस्ट ऑफ इट। नो, क्या उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है उसमें?
अच्छा लेकिन ये तो है, अच्छा ये तो आप बोलते हैं ना, आज आपको ओटीटी किंग माना जाता है, कहा जाता है आपको। अरे आप बोल रहे हो, मुझे नहीं बोला किसी ने फोन हर कोई करके बोलता है आपको, अपने मुंह से तो कोई नहीं बोलता, अपनी तारीफ नहीं करता, बट आपको ये बोलते आप लोग सबको किंग क्यों बना देते हो यार? क्योंकि आप हैं, इसलिए आप बोल रहे हैं Top क्योंकि of आप the हैं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि आपके पेरेंट्स बहुत खुश नहीं थे जब आपने एक्टिंग को एज अपना करियर चुना था, क्या ये मेरे पेरेंट्स मेरे काफ़ी सारे डिसीजंस पे खुश नहीं रहे हैं और वो बहुत ही एक पेरेंट वाली चीज़ है, वो उसमें बहुत सारा प्यार है। वो ऐसा नहीं कि मतलब कुछ इस तरीके के पेरेंट्स हैं कि नहीं करेगा तू ये, नहीं, वो थोड़ा एप्रीहेंसिव हो जाते हैं पेरेंट्स जब आप एक नई भलती कुछ अलग ही चीज़ करना चाहते हैं। मेरे दूर दूर तक ख़ानदान में किसी ने एक्टिंग का ए भी नहीं पढ़ा है। अच्छा तो मैं सडनली मैंने बोला मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो बचपन में तो मॉम ने बड़ा पुश किया कि ये ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ऑल दैट, तो डिबेट्स भी कर, एलोक्यूशन भी कर, ड्रामेटिक्स भी कर। तो मैं जब दिल्ली आके थोड़ा सीरियस हो गया कि प्रोफेशनल एक्टर ही बनूंगा तो घबरा गए वो। तो उन्होंने कहा अरे ये तो पागल हो गया यार, बट राइटफुली सो, बिकॉज इन माई टाइम मरो या करो, तो वैसा था। तो वो घबरा गए वो कि 30 साल की उम्र में क्या इसका दिमाग खराब हो गया यार, अब ये एक्टर बनेगा प्रोफेशनल। तो आई थिंक बट वो मैं आई एम अ फर्म बिलीवर इन डेस्टिनी। आई ट्राइड माई बेस्ट टू गो अवे फ्रॉम एक्टिंग, बट लाइफ वुड ऑलवेज गेट मी बैक टू इट, ऑलवेज समहाउ और द अदर। बहुत सारे काम करने हैं यार, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। और हम भी आपको किसी रोमांटिक फिल्म में भी देखना चाहते हैं। मैं खुद देखना चाहता हूँ अपने आप को रोमांटिक फिल्म में। अच्छा अगर किसी रोमांटिक फिल्म की भी कोई ऑफर होती है आपको, तो कौन सी एक्टर्स के साथ आप काम करना चाहेंगे? बॉलीवुड एक्टर्स जो भी प्रेजेंट में। मैं कास्टिंग में दखल अंदाजी नहीं करता हूँ। जिसको भी रखना हो मुझे कोई इशू नहीं है। पर्सनल लाइफ में कोई शिकायत? एक तो मैंने सुनी थी वैसे। मुझे दूसरों से ज्यादा रहती है, अपने आप से कम है। हाँ क्या क्या सुना मैंने था एक आपने? सुना था कि आपने कहा कहीं कि जितने मौके इरफान खान को मिले, अगर मुझे उतने मौके मिलते तो मैं ढोल नगाड़े बजाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं बोल सकता मैं। कभी नहीं? मैंने कहाँ पढ़ा ये? सवाल ही नहीं पैदा। आपके जो है ना हमारा जो मीडिया है, हाँ, हमारा जो कभी मीडिया आप आपस में आप लोग ना तड़के मसाले लगा के हल्का सा। हाँ कि ये बहुत बोरिंग इंटरव्यू था, इसमें कुछ डाल लो यार। अच्छा ये तो हमने बोला था कि हाँ कि वाई पाकिस्तानी एक्टर्स जब हमारे यहाँ पे इतने अच्छे एक्टर हैं, जो कि फैक्ट भी है, जब हमारे यहाँ पे इतने अच्छे एक्टर्स हैं तो क्यों पाकिस्तान के एक्टर्स? हाँ क्योंकि जो हुआ यार मुझे नहीं अच्छा लगा वो, और मुझे मेरा एक ओपिनियन है उसके बारे में कि क्यों चाहिए, और अगर आपको इसलिए चाहिए कि आपको वैसा नए नक्श चाहिए, हिंदी में बात भी कर सकें, तो हमारे यहाँ भी हैं भाई। आपको कोई कहीं से इंग्लिश कोई एक्टर चाहिए हो तो मुझे समझ में आता, आप इंग्लैंड से लेके आए, उसको यहाँ नहीं मिल सकता। मतलब हमारे ही जैसे दिखने वाले लोग चाहिए, हमारी ज़बान चाहिए, और जाना भी वहीं पे है। बिल्कुल जाओ, एक्सचेंज होना चाहिए आर्ट का, बिल्कुल होना चाहिए, बट ऐसी पोजीशन पे नहीं कर सकते आप यार, कि वो तो वहाँ जाके आपको पेल रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग बोल रहे कोई बात नहीं। और ये काफ़ी हमारा देश ने बहुत कर चुका है यार, अभी नहीं करना चाहिए ये, इसलिए बोला था मैंने ये, और ये बोलने के लिए सब बहुत हिम्मत चाहिए, मतलब बहुत कोई हिम्मत नहीं बहुत चाहिए। कम एक्टर्स होते हैं जैसे मुंह पर बोल भी पा रहे हैं। एटलीस्ट आप बोल तो रहे हैं, जो आपके अगर आपके मन में कोई यार मैं आपको एक चीज़ बताऊं ऑनेस्टली, देखिए जो जिनसे आप लोग उम्मीद कर रहे हो ना कि वो बोलें, वो नहीं बोलते हैं तो प्रॉब्लम होती है, वो बोलते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो बोलना उनको ज़रूर चाहिए था, प्रॉब्लम से डरना नहीं चाहिए था, बट ये कारण तो उनको ही पता हो कि क्यों नहीं बोले। आई एम श्योर उनके कारण होंगे। किसी दिन आप बुला के पूछो उनसे कि बोला क्यों नहीं। होंगे उनके कारण यार।